हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज सेशन हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कवर कर रहे थे। गाइस, हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जो कि हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे और चैप्टर नंबर 4 को ख़त्म करेंगे। तो फिर ज़्यादा बकवास ना करते हुए चैप्टर को ही शुरू कर लेते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें स्टार्ट करना है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे गंगा एक्शन प्लान को। The Ganga Action Plan was launched on 14th January 1986. तो सबसे पहली चीज़ क्या, ये जो गंगा एक्शन प्लान है वो कब लॉन्च हुआ था? तो हमें डेट नहीं याद रखनी, हमें ईयर तो लेकिन याद रखना ही पड़ेगा। तो 14th जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान जो है लॉन्च हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी गंगा है, रिवर गंगा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसकी वाटर क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, सीवेज, आपका जो टॉक्सिक आपके पॉल्यूटेंट्स है वो सब ऐड कर दे रहे हैं। इंडस्ट्री से निकलने वाले सारे वेस्ट उसी में जा रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिसकी वजह से भी वो हमारी जो गंगा है, जो होली गंगा है, वो अब क्या हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। तो जो पॉल्यूटेड हो गई है तो भाई हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियसली भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए एक प्लान लाया गया। प्लान का नाम क्या है भाई? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये जो है इसी की लाइंस में, मतलब कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, ये सब रिव्यू किया गया कि क्या क्या कमी है, क्या फ़ायदा हुआ इसको लाने के बाद में। जब देखा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, तब गवर्नमेंट ने 2009 में क्या किया? 2009 में मिशन क्लीन गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि 2020 तक, ठीक है, अब तो 2020 जा चुकी है, लेकिन ये कब लॉन्च हुआ था? 2009 में। तब इनका ऑब्जेक्टिव था कि 2020 तक ऐसा कर देना है कि कोई भी म्युनिसिपल सीवेज, कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, बिना ट्रीटमेंट किए हम रिवर में, अपनी जो गंगा है, इसमें रिलीज नहीं करेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए जो है बजट में लाए गए थे। The government also established the National Ganga River Basin Authority, chaired by Prime Minister, with the objective to ensure effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management। गवर्नमेंट ने और क्या किया भाई? तो गवर्नमेंट ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये चीज हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में भी आस्क्ड दैट हु is the chairperson of the National Ganga River Basin Authority, then you have to answer that it is chaired by the Prime Minister himself। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था इस अथॉरिटी को बनाने का? तो इस अथॉरिटी को बनाने का ऑब्जेक्टिव था कि पॉल्यूशन जो हो रहा है, हमारी गंगा पॉल्यूटेड हो गई है, तो उसका पॉल्यूशन खत्म करें भाई, कम करें फिर खत्म करें और अपनी गंगा को कंजर्व करें। ठीक है, किस टेक्निक से? रिवर बेसिन अप्रोच को इसमें अपनाया गया है। तो एक प्रोग्राम तो हम देख चुके हैं, वो था गंगा एक्शन प्लान, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इसने और भी स्टेप्स लिए हैं, और भी प्रोग्राम्स गंगा को बचाने के लिए लिए हैं, जिसमें दूसरा प्रोग्राम है आपका नमामि गंगे। ठीक है, इसका नाम तो आपने भी सुना होगा, रिसेंट है इसीलिए। अकॉर्डिंगली an integrated Ganga conservation mission called Namami Gange has been proposed to be set up, and the sum of rupees 2,037 crores has been set aside for the purpose of conservation and improvement of the Ganga। क्या बोला गया है
कि एक गंगा को कंजर्व करने के लिए मिशन लाया गया जिसका नाम है नमामि गंगा। ठीक है, इसमें 2037 करोड़ रुपए का आपका बजट रखा गया है जिससे कि गंगा को इम्प्रूव किया जाए, उसको कंजर्व किया जाए। अमाउंट याद रखना है क्या? नहीं, अमाउंट कोई नहीं पूछने वाला है, बस लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं गंगा को कंजर्व करने के लिए, राइट। इन एडिशन अ सम ऑफ ₹100 crores has been allocated for developments of ghats and beautification of river fronts at Kedarnath, Haridwar, Kanpur, Varanasi, Allahabad, Patna and Delhi in the current financial year। तो 100 करोड़ रुपए और अलग से लाए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, किसके लिए? कि जो गंगा घाट्स हैं उनको और ब्यूटिफिकेशन उसकी की जा सके, रिवर फ्रंट जो है, ठीक है, उनको और ब्यूटिफाई करें। कहाँ कहाँ पर? केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, बनारसी, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद में नमामि गंगे अप्रोचेस Ganga rejuvenation by consolidating the existing ongoing efforts and planning for a concrete action plan for future। अब जैसे कि हमने अभी कई सारे प्रोग्राम्स देखे थे, ठीक है, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए कि भाई गंगा को बचाया जा सके। तो जब ये प्रोग्राम आया तब क्वेश्चन ये आया था कि यही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है कि जो पहले से आ रहा है उन सबको ख़त्म कर दें क्या, या फिर उनको भी कंटिन्यू करना है। तो इस प्रोग्राम में क्लियरली बोला गया है कि जो पहले से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं किस काम के लिए, आपकी गंगा को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, वो भी साथ में चलेंगे और हम जो ये प्लान लेकर आए हैं इसी में उनको भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसी में जोड़ लेंगे। ठीक है, द इंटरवेंशंस एट घाट्स एंड रिवर फ्रंट्स विल फैसिलिटेट बेटर सिटीजन कनेक्ट एंड सेट द टोन फॉर रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस। अब क्या है कि आपका जो है घाट्स पे, रिवर फ्रंट्स पे बेटर सिटीजन कनेक्ट हो सकता है। मतलब क्या है कि सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स जो है उनसे अच्छे से हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर जो घाट्स वगैरह है रिवर फ्रंट से, इन पर हम अच्छे इनको ब्यूटिफाई कर लें। दूसरी बात क्या है, रिवर के आसपास आपकी जो अर्बन प्लानिंग है, रिवर को सेंटर में रखकर अर्बन प्लानिंग जो है वो की जाएगी इस प्रोग्राम के अंडर। फॉलोइंग आर प्रपोज्ड टू बी टेकन अप अंडर नमामि प्रोग्राम। अब जो है क्या करा जाएगा, ये प्रोग्राम तो ले आए लेकिन इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले कई सारी धारा है इसमें जो हमें याद करनी। धारा वो वाली धारा नहीं है, ये है मतलब इसमें से इनोवेटिव नेम्स दिए गए, कुछ आपकी स्कीम्स हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि निर्मल धारा। निर्मल धारा क्या करेगा? निर्मल धारा के अंडर हमको इंश्योर करना है कि जो म्युनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट है वो सस्टेनेबल तरीके से हम करें। ठीक है, क्योंकि सीवेज तो क्रिएट होगा ही, तो उसको हम अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से उसको मैनेज करें। ये किसके अंडर आ रहा है? निर्मल धारा के अंडर। प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ में कोऑर्डिनेट हम करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ में। Incentive for states to take up projects on Ganga main stem by providing an additional share of central grants for sewage infrastructure। ठीक है, अब जो गंगा को तो कंजर्वेट करना ही है, रेजुविनेट करना है, लेकिन साथ ही साथ में सेंट्रल ग्रांट्स मिलने चाहिए सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। भाई उसकी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे तो क्यों भाई गंगा में हम उसको डाल देंगे, राइट? उसका डिस्पोजल हम वहाँ नहीं करेंगे अगर वो पहले से उसके ट्रीटमेंट के अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा तो। ठीक है, वरना तो सीवेज जा ही रहा है गंगा में। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम एंड नमामि गंगे प्रोग्राम, 10 years मैंडेटरी O&M by the same service provider at par with NGRBA program and PPP mandatory use of treated water। देखो क्या बोला गया, सिंपल ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के भी और नमामि गंगे के, वो एक जैसे होने चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि मिनिस्ट्री को हमने अलग स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं, इस प्रोग्राम के अंडर अलग स्टैंडर्ड्स है, तो फिर आपका जब स्टैंडर्ड्स मैच नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर क्लैशेस हो जाएंगे, राइट? तो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स रखेंगे हम दोनों के लिए। ठीक है,
उसके बाद में क्या पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, ये चीज़ याद रख लो। उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर है उसका मैंडेटरी कंपल्सरीली हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक। एक्सपांडिंग कवरेज ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 118 अर्बन इनहेबिटेशंस ऑन बैंक्स ऑफ गंगा। ये क्या कहा गया है कि जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गंगा के किनारे जो भी आपके इनहेबिटेंट्स हैं 118, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सीवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। नेक्स्ट इज निर्मल धारा, मैनेजिंग सीवेज फ्रॉम रूरल एरियाज। वही जो गांव है, ठीक है, ग्रामीण आपके जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज है, वहाँ का जो सीवेज है उसको मैनेज करने के लिए निर्मल धारा सेकंड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्कीम फॉर ऑल गंगा बैंक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन स्कीम लाई जाएगी, ठीक है। ग्राम पंचायत कि जो आपके गांव हैं वो ओपन डिफिकेशन ना करें, ये भी इसमें करा जाएगा। उसके बाद में निर्मल धारा, मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। दूसरी चीज़ में हम क्या करेंगे, देखो पहली चीज़ में हमने क्या देखा था कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे किस चीज़ के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज़ रूरल एरिया में जो सीवेज है उसको मैनेज किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको मैनेज करेंगे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी, ठीक है, कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो हम नहीं करेंगे गंगा में, ठीक है। वाटर टैरिफ जो इसको रेशनलाइज करेंगे, जैसे कि पानी है उसका रियूज हो सके, वाटर क्वालिटी कैसी है उसको बार बार हम चेक करते रहेंगे। नेक्स्ट इज अविरल धारा। अविरल धारा में हम क्या करेंगे कि जो रिवर रेगुलेटरी जोन्स हैं, ठीक है, वो बनाएंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हम सुधारेंगे, इफ़िशिएंट इरिगेशन करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे वेटलैंड्स का, ये होगी अविरल धारा के अंडर। फिर इकोलॉजिकली रिजुवनेशन करेंगे आपके एक्वेटिक लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी का, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, शिपिंग को, मतलब ऐसा नहीं हो कि शिपिंग हम कर रहे हैं तो उससे ऑयल स्पिल हो रहा है या फिर पोल्यूशन हो रहा है, इस तरीके से करेंगे कि शिपिंग भी हमारी हो जाए और गंगा जो है या फिर कोई भी आपकी वाटर बॉडी है वो पोल्यूटेड ना हो। नॉलेज मैनेजमेंट ऑन गंगा थ्रू गंगा नॉलेज सेंटर्स, ठीक है, गंगा के लिए क्या करेंगे, गंगा नॉलेज सेंटर बनाएंगे जिस पर गंगा के बारे में सारी नॉलेज इकट्ठी की जाएगी, ये सब भी किया जाएगा भाई। नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है वो है एनआरआई गंगा फंड। देखो गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स ले रही है तो उसी में से एक स्टेप क्या है, एनआरआई गंगा फंड। ये क्या है, एनआरआई हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया। एनआरआई तो आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी इंडिया के डेवलपमेंट में। भले इंडिया में भी नहीं रह रहे हैं लेकिन इंडिया को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस होता है इनका। जैसे कि किस एरिया में करते हैं, जैसे एजुकेशन के लिए कई सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं, हेल्थ के सेक्टर में देते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी कई सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे एनआरआईज, ठीक है। इसीलिए कि उनको जो एंथुजियाज्म है हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, हमारे कल्चर को बचाने के लिए, तो क्यों ना गंगा को भी बचाने के लिए वो कुछ करे, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनआरआई फंड बनाया है गंगा के लिए। किसके अंडर है ये अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जिससे कि क्या करेंगे, हमें सोर्सेस, इसकी सोर्सिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम गंगा को और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एक और फंड बनाया गया है, दूसरा फंड है क्लीन गंगा फंड, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ क्लीन गंगा फंड क्या है, इसके फीचर्स, कंसिडरिंग दैट देयर इज अ नीड टू इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड, इट इज प्रपोज टू सेट अप अ क्लीन गंगा फंड विद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वही क्या है कि अब ये देखो, अगर हम कोई चीज़ अकेले करते हैं तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती, राइट ना, इतनी अच्छी ज़्यादा बहुत अच्छी बन पाती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का उसमें साथ हो तो वो चीज़ चाहे सिंपल सी हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली हम उस काम को कर पाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी देखी गई। तो जब गंगा को जब संभालने की बात आई, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात आई, साफ करने की बात आई, तो फिर क्या करा गया, एक फंड बनाया गया, क्लीन गंगा फंड, जिसमें आपकी जितनी भी इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, ठीक है।
CGF will have the objective of contributing to the national effort of improving the cleanliness of the river Ganga with the contributions received from the residents of the country, NRI, PIO and other। मतलब क्या है कि भाई NRI हो तब भी आप इसमें कर सकते हो, PIO फिर भी कर सकते हो, रेजिडेंट हो तब भी आप कर सकते हो। इसमें आप कंट्रीब्यूशन करोगे और वो जो फंड आएगा उससे गंगा को और इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, NRI कौन होते हैं, PI कौन होते हैं, ये सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे। जब ये बुक खत्म हो जाएगी तब हम हो सकता है उसको शुरू करें या फिर आप जो बताओगे उस दूसरी बुक को हम शुरू कर देंगे। फिलहाल तो इसी को पहले करते हैं। CGF will be operated through a bank account by a trust to be headed by the finance minister। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जो क्लीन गंगा फंड है इसको एक बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगी। ठीक है, बैंक अकाउंट के द्वारा आप ऑपरेट करेंगे। ठीक है, एक ट्रस्ट जो है वो किसके अंडर, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर। फाइनेंस मिनिस्टर एक ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट क्या करेगा, ये बैंक अकाउंट बनाएगा और उससे ये फंड जो है ऑपरेट होगा। सेक्रेटेरिएट ऑफ द ट्रस्ट कौन होंगे, उसको सेटअप किया जाएगा इन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। किसके अंडर, मिशन डायरेक्टर के अंडर, क्लीन गंगा। ठीक है, फिर डोमेस्टिक डोनर्स जो हैं फंड के उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा स्वच्छ भारत कोष के अंडर। ठीक है, उसके बाद फॉरेन डोनर्स हैं उनको भी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे डोमेस्टिक लॉ के अंडर, जहां भी परमिशन मिलेगी वहां पर। क्लीन गंगा fund will explore the possibility of setting up daughter funds in other jurisdictions, countries of high donor interest such as USA, UK, Singapore, UAE to enable tax benefits to donors in their respective jurisdictions। मतलब क्या है कि ये फंड ना केवल इंडिया में हम बनाएंगे बल्कि हो सकता है कि हम इसको USA, UK, सिंगापुर, UAE में भी बनाएं, जिससे कि अगर यहाँ के लोग जो हैं USA के, UK के, सिंगापुर के, तो इन लोगों को भी टैक्स बेनिफिट मिल जाए अपने अपनी कंट्री से। फिर है क्लीन गंगा फंड विल बी कैटलिस्टिक इन नेचर एंड इट विल आइडेंटिफाई एंड फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स which could be pilot projects, R&D projects, innovative projects or other projects. Fund will define specific measurable objectives to form the basis for planning, funding, evaluation। मतलब क्या है, ये जो फंड है वो क्या है, कैटलिस्टिक है। ठीक है, आगे और ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे इस जो गंगा है इसको और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और क्या है, इस फंड से आप क्या कर सकते हो, कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं उसकी फंडिंग कर सकते हो। जैसे कि हो सकता है कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट चला लें इसी के लिए, या फिर R&D करें इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो ये सब काम हम क्लीन गंगा फंड से कर सकते हैं, इस फंड को हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब जो क्लीन गंगा फंड है उससे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम फाइनेंस करेंगे। पहली एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटीज़ आउटलाइंड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। मतलब क्या है, जो गंगा है इसको क्लीन करने के लिए जो भी नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर एक्टिविटीज़ आएंगी वो सब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उनको फाइनेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नॉन पॉइंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से आता हो, चाहे ह्यूमन डिफिकेशन से आता हो, या फिर कैटल वेलिंग से आता हो, उन सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं इस फंड से। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। अब भाई जो वेस्ट है उसको ट्रीट करके ही हम गंगा में डिस्पोज करेंगे, ऐसा प्लान है। तो ट्रीट करेंगे तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, तो वो प्लांट इसमें हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो बायोटिक डाइवर्सिटी है हमारी रिवर की उसको बचाने के लिए अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको भी हम इस फंड से फाइनेंस कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज टू रिड्यूस पॉल्यूटिंग ह्यूमन इंटरफेस विद द रिवर। अब कोई भी कम्युनिटी जो है पूरी कम्युनिटी मिलकर कोई एक्टिविटी करती है जिससे कि पोल्यूशन ना हो, ठीक है, हमारे रिवर में, तब भी हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग घाट हैं जो उनको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट इनोवेशन है, इनोवेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट है जिससे कि नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं रिवर को क्लीन करने के लिए, उसको हम फाइनेंस कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भी फाइनेंस कर सकते हैं। एनी अदर एक्टिविटी जो भी ट्रस्ट ने अगर बोली है तो उसको भी हम फाइनेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं
रिसेंट मेजर्स क्या लिए गए हैं, ये सब तो भाई पहले पहले हो गया ना, कोई 2020 में हुआ है, कोई 2009 में हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली कौन कौन से मेजर्स जो है लिए गए हैं हमारी रिवर जो है उसको शुद्ध करने के लिए भाई, उसको जो गंदा हो गया ना, पॉल्यूशन हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ टेकन अप अ न्यू स्ट्रेटजी, एक नई स्ट्रेटजी ली गई है जिससे कि हम जो अब मेजर रिवर वाटर सिस्टम्स हैं उनको बचा सकें और रिजुविनेट कर सकें। ठीक है, न्यू स्ट्रेटजी जो ली गई है पूरे रिवर बेसिन के लिए है, ठीक है, विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग इट्स फ्लो टू अ पर्टिकुलर रिवर। मतलब क्या है, अब जैसे कोई आपकी मेन रिवर जा रही है तो सिर्फ वही रिवर थोड़ी ना होती, बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि भाई हम मेन रिवर पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब क्या बोला गया है, मेन रिवर पर फोकस नहीं करना है आपको, आपको पूरे उसके बेसिन, उस रिवर के साथ साथ उसके आसपास का इलाका, उसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज, उन सब पर भी फोकस करना होगा, तब जाकर आपकी रिवर जो है वो साफ रहेगी। ठीक है, अब मान लो कोई रिवर साफ सुथरी चली जा रही है, लेकिन कोई एक ट्रिब्यूटरी है वो गंदा नाला का पानी लेकर आ रही है, उस रिवर में मिला दे रही है, तो क्या होगा, रिवर तो गंदी हो ही जाएगी ना। इसीलिए उस चीज़ को, मतलब पूरी ट्रिब्यूटरी है, आसपास का और एरिया है, वो सब साफ करना पड़ेगा। द प्रेजेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर इज लिमिटेड ओनली टू टैकलिंग पोल्यूशन लोड फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। न्यू अप्रोच इज होलिस्टिक वन for rejuvenation of rivers wherein water management and environment management are taken together। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी हम जो अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है गंगा में, तो हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है और इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन भाई और भी तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिवर गंदी हो रही है। तो अब जो नई अप्रोच है उसमें हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिवर को साफ करो, रिवर को तो करो ही मैनेज, और साथ में इन्वायरमेंट जो आसपास का है, जहाँ जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, वो सब कुछ हम करेंगे, उस सबको सर्वाइव करेंगे, रिवाइव करेंगे, तब हो पाएगा हमारा रिवर जो है वो साफ हो पाएगा। ठीक है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसी के साथ में हमने इतना बड़ा चैप्टर जो था इतने दिनों से चल रहा था, आज उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको याद भी करनी थी, काफ़ी चीज़ें समझनी भी थी, और जो कि हम कर चुके हैं, हमने समझ लिया है। टेस्ट लगा कर देखिए, आपको टेस्ट कहाँ से लेना है भाई, देखो गूगल पर जाओ, चैप्टर का नाम डालो, कई सारे आपके टेस्ट खुल जाएंगे, कोई सा भी टेस्ट लगा कर देखो, राइट। या अब बनना सबसे बढ़िया टेस्ट क्या होता है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना लग रहा है कि हाँ भाई इतने अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तब भी, तो देखो कितना समझ में आया है आपको। और अगर समझ में आया है तो फिर आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपकी भी हेल्प होगी, थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी, राइट, मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, जिससे कि मैं आगे की वीडियोस को भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, राइट। ओके, तो इतना सब कुछ मैंने बोल दिया है, तो अब क्या करना है भाई, और क्या करना है, अब करना ये है कि अपनी जो पढ़ाई है उसको और शानदार करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस यही है हमारा काम, राइट। पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन कीप योर नॉलेज हंटिंग ऑन।